बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बहुत ही अहम खबरें मैंने आपको देनी है। एक तो खबर मैंने आपको दी इससे पहले कि हवेली लखा में एक छापा पड़ा और उस छापे में दो लोग गिरफ़्तार किए गए और ये दो लोग जो है अब ज़हीर और दुआ के बारे में बहुत से अहम मालूमात देंगे। लेकिन साथ ही दो छापे और पड़े हैं और एक ख़ास शख्स पकड़ा गया है और उसके बारे में जो मालूमात मिली हैं वो बहुत ही अहम है। और ज़हीर के बारे में अब बहुत कुछ पता लग रहा है। उससे ये छापा कहाँ पड़ा, नाम उस शख्स का क्या है, क्या ताल्लुक़ है उसका ज़हीर के साथ और क्या कुछ वो करता रहा है ज़हीर के साथ मिलकर, एक बड़ी पेशरफ्त है जो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। और ये वीडियो जो है मैं एग्जैक्ट 5 o'clock इसको पब्लिक करूंगी क्योंकि कुछ दो मालूमात और इस हवाले से रह गई हैं। मैं कंफर्म करके देना चाहती हूँ खबर, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं आपको खबर दूँ और फिर वो बात होती है कि खबर स्ट्राइक हो जाए तो वो ज़रा बुरा लगता है। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा है कि कोई हतमी बात नहीं होती, जब तक कि केस आगे बढ़ा है, जब तक दो ज़हीर आ नहीं जाते तो चीज़ें डेवलप होती रहेंगी। लेकिन ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ी अंदर के ज़राए से मालूम की और इंटेलिजेंस ने, बाकायदा इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये इस बंदे को पकड़ा है। ये मैं बड़े ही आपको वसूख के साथ नाम लेकर कह रही हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस शख्स को पकड़ा है और इसका बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है ज़हीर के साथ। और वो लोग जो कहते हैं ना कि ये कोई गिरोह नहीं है और कोई इसे फैसिलिटेट नहीं कर रहा और सीधा साधा शादी का मामला है, तो अब वो ज़रा गौर से सुन ले कि ये सीधा साधा शादी का मामला नहीं है। अब तो जज साहब ने भी कह दिया है, जज साहब ने भी कह दिया है कि ये तो कोई स्मगलिंग का मामला लग रहा है, ये बड़ा सीरियस मामला है। इस पे बड़ी ख़ास हदायत जो है वो दे दी गई हैं। आपको अभी मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अदालत ने जो अपना ऑर्डर लिखवाया है ना, वो आम ऑर्डर नहीं, ये बड़ा ही अहम ऑर्डर आज अदालत में लिखवाया गया है, जिसमें विफाक और FIA को फरीक बनाया गया। आप इस बात को ज़रा समझिएगा। देखिए, कुछ लोगों ने ये कहा कि दुआ जो है वो खुद से तो आएगी नहीं, अगर उसको लाया भी गया तो उसको पकड़ा ही जाएगा। फिर उस पर कुछ लोगों ने ये कहा कि केस जो है इसको तो लाहौर में चलना चाहिए और ये केस लाहौर में चलेगा क्योंकि मुझे वकील साहब बता रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं। तो वकील साहब कैसे कह सकते हैं जब अदालत कह रही है? अदालत कह रही है जी वक़ुआ यहाँ पर हुआ है, बच्ची यहाँ से अगवा हुई है, बच्ची यहाँ से गई है सिंध हाई कोर्ट में, यानी कि केस सिंध में चलेगा। ये जज साहब ने एक बार फिर से बड़ी वजाहत के साथ कह दिया। तो पता नहीं लोग किस तरह कह देते कि जी ये शादी यहाँ पे हुई है। बेशक ऐसा होता है जब मामलात आप किसी दूसरे मुल्क में होते हैं, वहाँ पे जो मामलात होते हैं तो सज़ाएं तो वहाँ सुनाई जाती हैं। लेकिन आपको क्या ये नहीं मालूम कि प्रिजनर्स जो हैं, जो लोग कैद किए जाते हैं, वहाँ पे पकड़े जाते हैं, उनको हुकूमतें जब वापस मांगती हैं तो हुकूमतों को वापस भी बहुत से कैदी किए जाते हैं, फिर उनको सज़ाएं यहाँ की जेलों में मिलती हैं। बात पूरी कंप्लीट बतानी चाहिए लोगों को। उसमें से ये कह देना कि वहाँ की सज़ाएँ लगती हैं, वहाँ पर सज़ाएँ भी लगती हैं। बहुत से मुजरिमों को, मुलजिमान को उनके हुकूमत के हवाले किया जाता है। इसी तरह सिंध हुकूमत पंजाब से अगर मांगेगी तो क्या सिंध को उसके मुलजिमान वापस नहीं किए जाएंगे? और फिर जब कह रहे हैं सिंध हाई कोर्ट, और ये तो एक मुल्क है, ये तो एक इकाई है, यहाँ पर अगर सिंध हुकूमत कह रही है कि यहाँ पे केस चलेगा तो फिर केस जहाँ पे चलेगा। वो बात ही ख़त्म हो गई 16 की और 14 की और 18 की, ठीक है ना, कि 14 सालों में नहीं 16 साल होगी, चलो 16 होगी तो पंजाब में कोई कंसेशन मिल जाएगा। पहली बात तो ये कि वो तो पेश ही नहीं हो रहे, ज़हीर तो सामने ही नहीं आ रहा। और यहाँ पर तो आज जज साहब ने बड़े तशवीश के साथ ये बात की कि ये मामला सादा मामला नहीं लगता, ये इंसानी स्मगलिंग का मामला लगता है। ऑर्डर के अंदर भी लिखवा दी ये बात। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, ऑर्डर बड़ा अहम है और इसके अंदर से मैं आपको कुछ नुक्ते बताऊंगी। ज़रा देखें, अदालत ने जो ऑर्डर लिखवाया उसमें कहा कि विफाक और FIA को फरीक बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब इसमें मामलात फेडरल, यानी कि हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत जो है इस मामलात को देखेगी, विफाक देखेगा और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको देखेगी। उसके बाद वो कहते हैं कि ऑर्डर में हो सकता है बच्ची को बैरून मुल्क स्मगल किया गया हो। अब मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि 26 के बाद से दुआ का कोई अता पता नहीं, कोई मालूम नहीं वो किधर है, ना कोई वीडियो, ना कोई बयान, ना कुछ और, ना उसके वेयर अबाउट्स, ना लोकेशन। उसके वालिदैन बहुत परेशान है, उनको डर है कि खुदा न खास्ता बच्ची के साथ कुछ कर तो नहीं दिया गया, उससे जान छुड़ा ली गई हो। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुँह में खाक, मुझे बड़ा डर आता है इस बात से, अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो। और ये भी उन्हें डर है कि शायद बच्ची जो है वो मुल्क से बाहर ले जा चुके। अब देखिए देर भी बड़ी कर दी, अब जाके ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं कि आप उसके शनाख्ती कार्ड और ये चीज़ें और वो चीज़ें सब कुछ ब्लॉक कर दें। ये काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। अब क्या हुआ कि अदालत ने कहा कि हो सकता है बच्ची को बैरून मुल्क स्मगल किया गया हो। DG FIA को सरहदी इलाकों की निगरानी और कार्रवाई का हुक्म सुना दिया। आप यहाँ से मामले की संगीनी को देखिए। वो लोग जो बड़े आराम से बैठ के बाबा कहते हैं गिरोह नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना सादा मामला होता तो पूरे मुल्क एजेंसीज के ऊपर काम कर रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही हैं। DG FIA को अहकाम जारी किए जा रहे हैं। DG FIA ने उनको सरहदी इलाकों की निगरानी और कार्रवाई का हुक्म दिया गया है और कहा गया है कि लड़की जो है ऐसा ना हो कि कहीं बैरून मुल्क चली जाए, ले जाया जाए उसको,
कहीं उसको वहाँ शिफ्ट ना कर दिया गया हो, ये भी गुमान गालिब है, क्योंकि उन्होंने जो लोकेशन जो लास्ट मिल रही है वो सरहदी इलाकों के पास, इलाका गैर के पास के इलाके हैं, जहाँ से बड़ी आराम से अगर वहाँ चले जाएँ तो उसके बाद तो फिर और भी मामलात मुश्किल हो जाते हैं। आगे सुनिए। इसके अलावा नादरा को और स्टेट बैंक को बैंक अकाउंट्स तमाम मुल्ज़िमान के बंद करने का हुक्म दिया गया, ताकि किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन ना कर सकें, कोई ट्रैवलिंग ना कर सकें, कहीं पे होटल ना ले सकें, कुछ उनको फैसिलिटेशन ना हो सके। और ये सिर्फ ज़हीर और दुआ के ज़हीर की हद तक नहीं है, बल्कि उन तमाम मुल्ज़िमान के हवाले से, क्योंकि अभी आपको ये बताऊं, अब लोग इस पे यूट्यूब के ऊपर कुछ लोग जो इस वाक़े का मतलब बड़े गलत तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वो ये भी कहते हैं जी कि कोई 16 मुल्ज़िमान नहीं है, 2 ही हैं जो पकड़े गए हैं। ये लोग कहते हैं जी 15-16। आज अदालत के अंदर IG सिंध ने खुद बताया है कि जी 16 लोग पकड़े थे। मैं भी आपको डिटेल देती हूँ उन 16 लोगों के बारे में, लेकिन ज़रा इधर आ जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का कहा गया, और साबिक IG जिनको के शो कॉज नोटिस दिया गया था, उनसे नोटिस वापस ले लिया। अब अदालत में कहा गया है कि 10 जून को दुआ को पेश किया जाए। ये तो हो गया, आपका हुक्म हो गया। अब ज़रा आगे आ जाते हैं। आगे मामलात क्या हैं? मामलात जो हैं बड़े ही सीरियस हैं। मैं जब इस केस को भी रिपोर्ट कर रही हूँ तो मुझे बड़ी तशवीश है, मुझे बड़ी टेंशन है इस चीज़ की कि अल्लाह खैर करे, कोई ऐसी वैसी बात ना हो। क्योंकि जब अदालत ये लगती है तो इसमें कुछ ख़ास बातें ज़रा पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। पहली सज़ा आप समझ लीजिए एक तरह से दे दी गई, उन लोगों को नामज़द भी कर दिया गया, उनके बैंक अकाउंट सब कुछ मुंजमद कर दिए गए। लेकिन अब ग़ुलाम नबी मेमन जो कि नए IG सिंध, एक दिन पहले उनको चार्ज दिया गया है, उन्होंने अब ये बातें बताई हैं। वो लोग सुन ले कान खोल के, जो मजाक उड़ाते हैं इतने नहीं उतने नहीं और इस तरह की बातें। ख़ास तौर पे कहा कि जी IG ग़ुलाम नबी मेमन ने ये बात कही है कि 16 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद 3 को पूछगिछ के बाद छोड़ दिया गया, 1 ने ज़मानत ले ली। अब वो कहते हैं 12 अब भी गिरफ़्तार हैं। अब सुकून है उन लोगों को जो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आगे जज साहब ने कामयाबी का पूछा तो IG ने कहा कि देखिए, हमें कुछ इतलात हैं और हम जल्द पहुंच जाएंगे और रिकवर कर लेंगे, हमारी पूरी कोशिशें हैं और हम बड़ी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि अब हमें कुछ ऐसा लगता है कि कोई इनके पीछे है। जज साहब कहते हैं कोई इनके पीछे है, हम महसूस कर रहे हैं कि इंसानी स्मगलिंग का केस है, ये जज साहब ने कहा है। आगे चलिए, और इंसानी स्मगलिंग का केस है तो फिर गैंग तो हुआ ना कोई इनके पीछे। आगे चलते हैं। अब जो IG साहब है उन्होंने कहा कि जो ज़हीर है ना, उसका बाप रजिस्ट्रार का ड्राइवर था और ये अपने ताल्लुकात जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब पहली बार ये एहसास हो रहा है, यानी कि इनके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, इनके रिसोर्सेज हैं। ये बात भी आज कंफर्म हो गई है। वो लोग जो कहते हैं ना कि गिरोह नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे नहीं छड़े छांट और छटांग भर के लड़के का, कोई पूरे लोग इतना इसका नेटवर्क है जो इसको एक जगह से दूसरी जगह, कोई मोबाइल जेब में लेके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फिरता है, जाके ऑन करता है ताकि गुमान ये गुजरे, कोई इसको मोबाइल प्रोवाइड करता है, कोई इसका ख्याल करता है, कोई इसको घंटा पहले मुखबरी कर देता है। कभी वसीम नामी एक वकील निकल आता है, उसका भी नाम खास तौर पर लिया गया, यानी कि एक वकील साहब जो है वो फैसिलिटेटर है, उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसके बाद ये कि उनके हवाले से भी बड़ी एक कार्रवाई जो है वो हुई है, उस पर ज़रा बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी ज़रा इस केस की तरफ आते हैं, यानी कि असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है ये वाज़े तौर पे अदालत के अंदर साबित हो रही है। या IG साहब कह रहे हैं ना, जो लोग कहते हैं IG सिंध कह रहे थे कोई गैंग नहीं है, तो वो IG साहब तो जो है उनको शो कॉज नोटिस हुआ, उनसे चार्ज वापस ले लिया गया। अब ये जो नए IG आए ना, तो इन्होंने ये कहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग इस तरह की खबरें चलाते हैं तो वो ये आज चला दें कि IG साहब ने कहा 16 लोग पकड़े गए, वो ये भी चलाएं कि IG साहब ने कहा कि ये अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस बच्चे की कहाँ से इतने रिसोर्सेज, हमारे इस उम्र में आके इतने रिसोर्सेज नहीं है, जर्नलिस्ट बन के 18 साल इस फील्ड में लगा के हम लोगों के इतने नहीं रिसोर्सेज, और इस 21 साल के लड़के के मैं कहूँगी कि इतने रिसोर्सेज हैं। ये बात सोचने वाली है। इतने आराम से बैठ के ना ये कह देना प्यार मोहब्बत और ये और वो, हैरत होती है मुझे कि ये बातें किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये आपकी मैच्योरिटी और जर्नलिज्म से नाशनाई, ना जानना, सहाफ़त को ना समझना, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग क्या होती है, क्या सोच के बोलना है। अब वकील साहब जो माशाल्लाह वो क्या कह रहे थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, वकील साहब कहते हैं जी यहाँ पे तो कोई ऐसे गिरोह ही नहीं है जो लोगों को स्मगल करता है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा काम नहीं होता। मैं कहती हूँ वाह माशाल्लाह वकील साहब आपके, तो मैं कहती हूँ ना कि आजकल तो एक आम बंदा, एक आम शख्स जिसका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं, वकालत से नहीं, उसको भी पता है
کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ ہے آگے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر کہا گیا عدالت میں کہ بچی یہاں آ جائے اور یہاں بیان دے، اور یہ کہ یہ کیس یہاں پر ہوا ہے تو یہیں پہ چلنا چاہیے، یہ بھی جج صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا، پھر پوچھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو بتایا گیا کہ وہاں پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کیوں نہیں کچھ ہو رہا، تو آئی جی صاحب نے کہا کہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پوری محنت کر رہے ہیں۔ پھر عدالت نے پولیس سے ٹائم مانگا، تو اس پر انہوں نے یہ جواب دیا۔ اس کے بعد دعا کے والد بھی آئے، بہت ہی دکھی تھے، ایک بار پھر سے وہ ان کی بیگم بچے جس طرح ہر دفعہ آتے ہیں، اور میں کہتی ہوں اتنی تکلیف کے ساتھ آتے ہیں اور اسی تکلیف کے ساتھ واپس جاتے ہیں۔ تو انہوں نے آج عدالت میں کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، کچھ کریں، میں بڑی امیدیں لے کر آتا ہوں۔ ایک باپ کی امید جو ہے، آپ سوچئے کس طرح سے ٹوٹتی ہوگی۔ اور جج صاحب نے بھی کہا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے اختیار میں ہے، عدالت کے دائرہ اختیار میں، وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پھر آئی جی صاحب نے بھی مزید بتایا کہ صرف یہی نہیں کہ 16 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، اور اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، تقریباً 7 ٹیمیں ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور آج عدالت نے FIA اور وفاق کو فریق بنایا اس میں، اور DG FIA کو جو خاص ہدایات دی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ معاملہ جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک کرے دو اپنے ماں باپ کو خیریت کے ساتھ ملے، اور اس طرح کے لوگوں کا کلا کما ہو، اس طرح کے گینگز کا کلا کما ہو، اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، تاکہ اگلی بار کوئی یہ کام کرتے ہوئے سوچے کہ ایسا کرے گا تو پھر اس کو کیسے نپٹا جائے گا۔ تو میں کہتی ہوں میں فخر محسوس کرتی ہوں مہدی بھائی پر کہ انہوں نے یہ بڑا ایک اچھا اقدام کیا، اور اپنی بیٹی کے لیے جس طرح ایک ہیرو کی طرح یہ کھڑا ہوا ہے شخص، آپ کو اس کو پریز کرنا چاہیے، نہ کہ آپ لوگ بیٹھ کے مختلف قصے کہانیاں سنائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ بڑا ہی شرم کا مقام ہے اس طرح سے کرنا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اپنے ضمیر کی آواز کو سننا چاہیے۔ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں 5 بجے انشاءاللہ وہ ویڈیو لگاؤں گی، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے 2 لوگ، بلکہ ایک شخص جو کہ ظہیر کے بہت ہی قریب ہے، جو گرفتار ہوا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے اسے پکڑا ہے، اور اس سے کیا معلومات ملی ہے، اور ایک لیٹسٹ انفارمیشن اس کے بعد ملی ہے 2 اور ظہیر کی لوکیشن کے حوالے سے، وہ کیا ہے، یہ سب کچھ ایگزیکٹ انشاءاللہ العزیز at 5 PM۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔